कहाँ कैसा कैसे क्या क्या हो रहा है जब देखकर बहुत ही दुख होता है। हमारी महिला, हमारे यहाँ के जो भी हमारे जितने भी हमारे बेटा बेटी हैं, जितने भी हमारा परिवेश है, जितना भी हमारा यहाँ का वातावरण है, निश्चित ही बहुत ही दूषित हो रहा है, बहुत ही दूषित हो रहा है। हम मात्र लड़कों को या पुरुषों को दोषी ठहरा देते हैं। यह भावना बिल्कुल ठीक नहीं। आपको दोनों पहलू पर विचार करना होगा, दोनों चीजों पर जाना होगा, दोनों चीजें देखना होगी। एक हाथ से कभी ताली बजती नहीं, हम सभी जानते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि आप देखें तो आप वास्तव में चकित हो जाएंगे कि सबसे ज्यादा गड़बड़ यदि कहीं है तो पुरुष वर्ग से कहीं अधिक हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, जो हमारी शक्ति है, उसमें अपसमाहित हो गई है। हम देखेंगे कि हमारे यहाँ जितने भी अभी आत्महत्या के केस हो रहे हैं, उसमें महिलाओं से ज्यादा पुरुष वर्ग सुसाइड कर रहा है। पुरुष वर्ग, ऐसा नहीं कोई गरीब या कोई छोटा या कोई अनपढ़ वर्ग। आईएएस आईपीएस कैडर के अधिकारी से लेकर एक मध्यम वर्ग से लेकर एक छोटे वर्ग के व्यक्ति भी सुसाइड करने के लिए विवश हो रहा है। उसका एकमात्र कारण महिला का उत्पीड़न है। महिलाओं के द्वारा पुरुष वर्ग को जरूरत से ज्यादा उत्पीड़ित करना है। वो जब बिल्कुल सिर से ऊपर हो जाती है, वह आत्महत्या को विवश हो जाता है। इसके लिए निश्चित ही हमारे कानूनविद के लिए एक कानून बनाना ही होगा, जिससे महिलाओं को संरक्षण के लिए कानून है, ऐसे पुरुष वर्ग के संरक्षण के लिए भी कानून बनना निहायत जरूरी है। वह तो दहेज प्रथा का लेकर दुनिया भर के सब कानून लेकर एक पुरुष वर्ग को फंसा दिया जाता है, उसके पूरे घर को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है, उसके पूरे घर को बर्बाद कर दिया जाता है, लेकिन दूसरा पक्ष बिल्कुल नहीं देखा जा सकता। यह निश्चित ही दुखद है। पुरुष वर्ग के लिए निश्चित ही एक ऐसा कानून बने कि पुरुष की सुरक्षा मिले। वही माँ, वही महिला भगवान को जन्म देती है, तीर्थंकरों को जन्म देती है, वही माँ, वही नारी राक्षसों को भी जन्म देती है। निश्चित ही हम सबको विचार करना होगा। वही हमारे भाई हैं, वही हमारे बहन हैं, हमारे अपने परिवार का परिवेश है जो गलत काम करते हैं। मैं तो कहता हूं कि वास्तव में एक सर्वे करा लिया जाए, रिसर्च कर लिया जाए, एक वर्ल्ड की, मतलब देश की नहीं, वर्ल्ड की सर्वश्रेष्ठ एजेंसी के द्वारा यदि सर्वे किया जाए तो पता चलेगा कि वास्तव में महिलाओं के द्वारा पुरुष वर्ग वर्तमान में बहुत पीड़ित है। 100% नहीं तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि 30 से 40% पुरुष वर्ग आज बहुत ज्यादा पीड़ित है महिलाओं से। तरह तरह की बातें हैं जो हम कहना नहीं चाहते। आजकल सब परिवेश गंदा हो गया है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन एक बार पुरुष वर्ग के लिए भी कुछ तो करना पड़ेगा। देखें, शांति से देखें, समझे जाने कि वास्तव में क्या महिलाओं के द्वारा पुरुष वर्ग को भी प्रताड़ित किया जा रहा है। एक समय था निश्चित रूप से महिलाओं ट्विटर में, महिलाएं घूंघट में, महिलाएं की चारों तरफ से पूरी जंजीरों से जकड़ी थी, कोई कुछ भी नहीं था, स्वच्छता के नाम नहीं थे, लेकिन आज तो अति हो गई। स्वतंत्रता के नाम पे क्या क्या कुछ नहीं कह सकते। हम तो केवल एक अनुनय विनय प्रेषित करना चाहते हैं हमारे शासन के नुमाइंदों से, शिक्षाविदों से, हमारे रिसर्चों से, रिसर्च करने वालों से, हमारे कानूनविदों से, कि पुरुष वर्ग के संरक्षण के लिए भी
एक कानून बने बिल्कुल न्याय संगत, बिना किसी भेदभाव के। उसका भी वो वही जो प्राणघातक जो सुसाइड कर रहा है उसको भी बचाया जाए। हाल ही में मैं तो देख रहा हूं कि 100 में से 70 केस ऐसे आ रहे हैं कि जो पुलिस जो महिलाओं से पीड़ित होकर पुरुष सुसाइड करने को विवश है, उनके सुसाइड नोट पढ़कर आंसू आ जाते हैं। कितनी उत्पीड़ना, कितना कष्ट सहन करने के बाद आदमी इतना बड़ा कदम उठाता है। मैं ये नहीं कहता कि पुरुष वर्ग महिला पर अत्याचार नहीं करता, करता था, करता है और आगे क्या होगा मैं नहीं कहता, लेकिन आपको दोनों पक्षों को साथ के लेकर चलना होगा। हमारा पुरुष वर्ग के लिए भी संरक्षण मिले, जरूर हो मिले। इसी मंगल भावना के साथ मैं इस महान पावन पुनीत अवसर पर आप सभी से एक करवत प्रार्थना करता हूँ। आपको, हमारी बहनों को, हमारी माँ, हमारे महिला वर्ग को किसी भी प्रकार से कोई भी दुख हुआ हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन सब एक से होते नहीं। घर में यदि 10 व्यक्ति हैं तो 10 प्रकार का व्यवहार होता है, सब लालची होते नहीं। सब प्रकार के आदमी सब जगह मिलेंगे, लेकिन एक बार विचार तो करना ही पड़ेगा। मैं एक बार पुनः आप सबसे निवेदन करूंगा कि इस अति संवेदनशील विषय को जरूर इस पर विचार करें और एक कानून जरूर भी पुरुष वर्ग